विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 2, पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यह है इस चैप्टर से रिलेटेड 3rd वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास जाती हैं और उनसे अनेक सवाल पूछती है। कुछ सवालों के जवाब मियां नसीरुद्दीन बड़े खुशनुमा अंदाज से देते हैं, लेकिन कुछ पर वो संदेह भी जाहिर करते हैं कि ये हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जैसे ही बातों बातों में मियां नसीरुद्दीन लेखिका से कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बादशाह के यहाँ खाना बनाया था और खाना ऐसा था कि जो न तो आग से पकाया गया था और जिसमें न पानी का प्रयोग किया गया था। तो यह सुनकर लेखिका को संदेह होता है, क्योंकि कोई भी खाना ऐसा नहीं होता जो न तो आग से पके और जिसको बनाने में पानी का प्रयोग न होता हो। लेखिका उनकी इसी बात को पकड़ लेती है और बार बार उनसे पूछती हैं कि वह खाना क्या था, वह पकवान क्या था जो आपके बुजुर्गों ने बादशाह के यहाँ बनाया था। लेकिन मियां नसीरुद्दीन उनकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद लेखिका उनसे जानना चाहती थी कि वे बादशाह कौन थे जिनके यहाँ ऐसा खाना इनके बुजुर्गों ने बनाया था। तो इस बात का भी मियां नसीरुद्दीन अच्छे से जवाब नहीं देते हैं। जैसे ही लेखिका उनसे कुछ एक सवाल और पूछना चाहती है तो ऐसा लगा कि मियां नसीरुद्दीन उनकी बातों का जवाब अब नहीं देना चाहते थे। वैसे लेखिका उनके घर परिवार के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन वे समझ चुकी थी कि ये अब मेरे सवालों से परेशान हो चुके हैं। तो लेखिका जैसे ही वहां से चलने को होती है तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि अब वह जमाना चला गया जिसमें खाना पकाना और खाना खाना दोनों की बड़ी इज्जत होती थी। यानी जो खाना पकाते थे उनकी भी बहुत इज्जत होती थी और खाना खाते समय भी बड़ी तारीफ होती थी खाने की। लेकिन आज का समय कैसा है? आज का समय है कि आज तंदूर से रोटी निगली और हजम कर ली, कोई किसी की तारीफ नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, एक मुख्य सवाल इस पाठ से आता है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह मियां नसीरुद्दीन से पूछे गए सवालों का जो जवाब था अपनी रचनाओं में छापना चाहती थी। उनका मुख्य रीजन था क्योंकि मियां नसीरुद्दीन उस कस्बे के सबसे प्रतिष्ठित नानबाई थे। तो आज हमारा चैप्टर बेटे रीडिंग में कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। आगे देखिए चैप्टर को। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। जोश में कहा उन्होंने कि हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या यहाँ बैठे होते। तो वे क्या कहते हैं लेखिका से कि यदि मैंने खोमचा न लगाया होता। खोमचा क्या होता बेटे? देखो, जैसे आपने तंदूर में रोटियां पकती देखी होंगी, तंदूर से रोटियां जिसकी हेल्प से निकालते हैं ना, लोहे का डंडा जो होता है ना, उसको खोमचा बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि यदि मैंने खोमचे की मदद न ली होती तो क्या मैं यहाँ आज बैठा होता। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। तो मियाँ जी कहाँ खो जाते हैं? अपने खोमचे वाले दिनों में, यानी कि जब वे शुरू में इस काम को करने में लगे थे। अब तो काफी सारे कारीगर थे इनकी दुकान पर। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका पूछते हैं कि आप तो खानदानी नानबाई हो, तो क्या आपसे अलग और भी यहाँ पर नानबाई हैं? मियाँ ने घूर कर देखा, बहुत सारे हैं पर खानदानी नहीं। लेकिन वे खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? तो लेखिका से बताते हैं मियां नसीरुद्दीन की हमारे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग का मतलब देखो इनके दादाजी भी बेटे यही काम करते थे, इनके पिताजी भी, और जो मियां नसीरुद्दीन वो भी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं अब। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग थे पहली पीढ़ी के, तो उनसे किसने कहा? बादशाह सलामत ने, यानी उस समय के जो शहंशाह हुए, राजा हुए, उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पनाह। तो इनके बुजुर्गों ने कहा कि आप हमें आदेश दीजिए। बादशाह सलामत ने कहा कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। तो बादशाह सलामत ने क्या कहा कि मुझे ऐसी चीज खिलाना जिसको बनाने में न तो आग का यूज किया जाए पकाने में जिसको, और जिसको बनाने में न पानी का यूज हो। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? लेखिका पूछती हैं कि आपके बुजुर्गों ने ऐसी चीज बनाई? क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं बनती, हमारे
बुजुर्गों ने वो चीज बनाई और बादशाह सलामत ने उसको खूब सराहा। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। लेखिका को लगा कि मैं यहाँ आई हूँ ना जिस वे से, जो इनका बेटे ये आई क्यों थी यहाँ पर, क्योंकि ये मियां नसीरुद्दीन की बातों को ना अपनी रचनाओं में छापना चाहती थी। तो इनको क्या महसूस हुआ कि शायद यहाँ आया ना मेरा जो आना है वो शायद कुछ रंग लाएगा। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खासी चीज होगी, क्योंकि बेटे देखो आप भी 11th में हो गए हो, इतना तो आप भी जान चुके हो कि कोई भी चीज बनाते हैं ना उसको या तो आग से पकाया जाता है और उसको बनाने में पानी का भी यूज होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी चीज बनाई थी हमारे बुजुर्गों ने। तो लेखिका बेसब्री से पूछती है कि वह चीज क्या थी, शायद कोई खासी चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, कुछ देर तक उनको मतलब चिंता रही। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद ये खाने पर रोशनी डालने को है, कि ये वो पकवान बताएंगे जो इनके बादशाहों ने पहले बनाई थी। मियाँ नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, रुखाई से थोड़ा सा मतलब थोड़ा गुस्से से कहा इन्होंने कि हम यह नहीं बताएंगे, कि मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि वो मतलब पकवान क्या था। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कहावत आपने सुनी होगी कि जो नानबाई होते हैं, खानदानी नानबाई, वो तो कुएं में बैठकर भी रोटी बना सकते हैं। ये कहावत जब भी बनाई गई होगी ना तो इनके बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही बनाई गई होगी। मजा लेने के लिए टोका लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन को कि कहावत ये सच्ची भी है की के बाद डोट है ना, डोट का मतलब है कि नहीं। मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। मियाँ ने तरेर कर मतलब आंखें दिखाते हुए थोड़ा गुस्से से कहा और क्या झूठी है, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, कि रोटी पकाने में भी क्या हम झूठ का सहारा लेंगे, झूठ से रोटी पकेगी क्या, हम झूठ से कभी रोटी पका सकेंगे क्या, पकती देखी है कभी, क्या आपने कभी पकती देखी है झूठ से रोटी, रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे। तो वे लेखिका को क्या कहते हैं कि जो रोटी होती है किससे बनती है, पकती है आंच से पकती है, झूठ से नहीं पकती। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं लेखिका को। ऐसा लगा जैसे मजबूरी में इन्होंने सिर हिलाया कि आप सही कह रहे हो। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार कर कहा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, कि कहाँ जा रहे हो। अरे वह है लोंडिया न आई रुमाली लेने। लोंडिया का अर्थ है लड़की, कि वह लड़की रुमाली का अर्थ है बेटे एक रोटी जो रुमाल के जितनी बड़ी और पतली होती है। शाम को मंगवा लीजिए, क्या है आप शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, आपको एक और बात मुझे बताने का कष्ट उठाना पड़ेगा, लेखिका कहती है मियाँ से। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली पीने के लिए, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लेवेंगे, कि आप मुझसे बात ही तो पूछ रहे हो, कोई मेरी जान थोड़ा ना ले रहे हो। उसमें भी अब क्या देर, की जान जाने में भी अब क्या देरी है, 70 के हो चुके, कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, जैसे अपने आप से ही वो बातें कर रहे हो कि वालिद मरहूम तो पूछ गए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, कि वालिद मरहूम यानी कि मेरे पिताजी की मृत्यु कब हो गई थी, जब वे 80 साल के थे, पर मुझे शायद इतना समय मिले या ना मिले इसका कुछ पता नहीं है। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। इस मजमून यानी कि इस विषय पर, कौन से विषय पर बेटे, जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरे पिताजी तो 80 साल के मरहूम हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, पता नहीं मुझे इतना टाइम मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं भी अब 70 साल का हो चुका हूँ। तो लेखिका ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में, बावर्ची खाना बेटे जो राजाओं का भोजनालय होता है ना, किचन बोलते हैं जिसके, कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, रूखेपन से थोड़ा सा उपेक्षा तिरस्कार करते हैं ना सामने वाले का। तो क्या कहा उन्होंने कि यह बात तो पहले हो चुकी है ना कि हमारे बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया। हो तो चुके साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। देखो इनकी जो दुकान थी वो कहाँ थी बेटे, जामा मस्जिद के आड़े पड़े
गडैया मोहल्ले में। तो इन्होंने पूछा कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे? अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो, कि बहुत अधिक बारीकी से क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या यह काफ़ी नहीं है कि वे किसी राजा के यहाँ काम करते थे? तो आपके लिए यह जानना काफ़ी है। हम खिसियानी हंसी होता बेटे थोड़ी सी शर्म से हंसना है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। कि बात तो आपने कहा बता दी, लेकिन अगर आप उस बादशाह का नाम बताते तो मैं उसे वक्त से मिला लेती। वक्त से मिला लेते, खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप? वक्त से मिला लेते। तो वे पूछते हैं कि किसे मिलाते आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे लेखिका की हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह कहा ही ना। तो वे कहते हैं मियाँ जी कि आज तक समय को किसी ने किसी समय से मिलाया है? खैर यदि आप नाम पूछना ही चाहते हैं तो सुनिए। दिल्ली के बादशाह कहा ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत। तो ये देखो, जहाँ पनाह भी बादशाह भी सलामत बेटी, तो उस समय के जो राजा होते थे ना उनके नाम के सामने लगता था। कौन से? बहादुर शाह जफर की। तो लेखिका को भी समझ नहीं आया कि ये तो विशेषण है वो जो उनके नाम के साथ लगते हैं। मियाँ ने खींच कर कहा। अब उनको गुस्सा आ गया। वे कहते हैं, फिर अलट पलट के वही बात की। फिर आप रुक कर उसी बात पर आ जाते हो। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? तो वे कहते हैं कि बस यही नाम है। आपको कौन सा उनके लिए चिट्ठी या रुका भेजना है कि डाकखाने वाले कहते हैं ना कि सही नाम पता होना ज़रूरी है। तो आपको कौन सा उनके नाम कोई चिट्ठी पत्र वगैरह भेजना है? हमें बीटर अपनी तरफ देखते पाए तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। हमें बीटर यानी कि एक टक उन्होंने अपनी तरफ देखते पाया ना, तो वे लेखिका से नजरें हटाकर अपने कारीगर से कहते हैं कि बब्बन मियाँ, यानी कि उनके कारीगर का नाम है, कि भट्टी सुलगा लीजिए, जल्दी से काम निपटा लेंगे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? फाँक काटने का मतलब होता है बेटे कई बार सामने वाले को जब हम बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखिए है मजमून न छेड़ने का फैसला किया। अब लेखिका चाहती थी कि मैं इनसे पूछूं कि क्या आपके बेटे बेटियां भी हैं, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन शायद पिछली यादों में खो गए थे, इसलिए लेखिका ने यह विषय न छेड़ने का ही फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी होता है बेटे आपके मतलब किसी के अंडर काम करना। शागिर्द वैसे शिष्य होते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं, मतलब ये मेरे कहे अनुसार ही नहीं चलते साहिब। गिन के मजदूरी देता हूँ, गिनकर इनको मजदूरी भी देता हूँ, तनख्वाह भी देता हूँ। कितनी? 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। अगर 2 मन आटे की रोटियाँ बनाएंगे, 1 मन आटे की रोटियाँ बनाएंगे तो 2 रुपये, और 1 मन मैदे की रोटियाँ बनाएंगे तो 4 रुपये। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं कि आपकी मतलब भट्टी पर आटे की रोटी ज़्यादा पकती है मैदे की? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। मियाँ को लेखिका की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को कहा। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमेरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा, तुनकी है ना जो लास्ट में बोला उन्होंने, पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन। तो उन्होंने कहा ये जो तुनकी रोटी है ये पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। कि आप तो मतलब वो ये कहना चाहते थे कि आज तो अब आप जाओ यहाँ से, कहीं कभी और आना तब आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के सामने कुछ कौंध गया। उनको कुछ शायद कुछ बातें याद आ रही थी। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। तो वे क्या कहते हैं कि वे जमाने तो चले गए जब जो कोई आता था तो पकाने की भी इज्जत करते थे और खाने की भी इज्जत करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। ये अब तो सिर्फ इतना है, कोई आता है तंदूर से रोटियां निकालते हैं, वो खाते और चले जाते हैं, कोई तारीफ भी नहीं करता है, कद्र भी नहीं करता है। तो बेटे आज हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था मियाँ नसीरुद्दीन, इसको कंप्लीट रीड कर लिया है। कल हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे।